Hi, this is Utkarsh Bhargav and welcome to another great episode of Daily Market Analysis here at Roaring Bulls. Now, if you're new to the channel, definitely subscribe कर लीजिए और आज हम कुछ अलग तरीके से इस वीडियो को ले जाएंगे. A lot of people are demanding end of the day chart analysis. तो हम चार्ट एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पूरी तरह सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स के बारे में बात करेंगे. और आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि यार कल क्या होने वाला है. देखिए, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. यू शुड नो हाउ टू मैनेज द प्रोबेबिलिटीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. दैट इज हाउ यू विन इन स्टॉक मार्केट, राइट? एंड ऑप्शन सेलिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू मैनेज दोज प्रोबेबिलिटीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में टाइम डिके is your friend, right? So we'll understand what can you do tomorrow in Nifty and Bank Nifty both. आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब बटन ठीक नीचे है, दबा दीजिए उसे, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि यूट्यूब को पता चल जाए कि आपको मेरी तरफ से आए हुए वीडियोस देखना पसंद है. और जस्ट इन केस अगर आप पूरी तरह एक करियर डेवलप करना चाहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, अगर आप पूरी तरह अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं एक ऑप्शन ट्रेडर के तौर पर, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट द मिलेनियर ट्रेडर क्लब और द 2% मिलेनियर कोर्स. मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम्स दे देता हूं आगे बढ़ने से पहले. ये हमारा द मिलेनियर ट्रेडर क्लब है. इट्स अ एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड सर्वर. अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है, हर वीकेंड लाइव मास्टर क्लास रहेगी आपके लिए, जहां पे हम बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ सीखेंगे. आपके पास अगर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है जिसको आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग राइट नाउ, आई एम अ वेरी अविड ट्रेडर, आई एम ऑप्शन सेलर, आई एम ऑप्शन स्ट्रैटेजिस्ट एंड आई डू ऑल्सो टीच ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज एज वेल, राइट? सो if you want to learn how to trade in the market, then this is the right place for you. So let me quickly show you how was the day at the Millionaire Trader Club. आपको मैं दिखा देता हूँ. ज़्यादातर लोग अच्छे profits में थे. Few of them were in small profits, few of them were in big profits. I personally made decent profits. I personally made more than 20,000 rupees in profits. This is 16,000. That is the last screenshot that I shared over here. Telegram पे अगर आपने मुझे नहीं ज्वाइन किया हो तो Telegram पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई कॉल्स या टिप्स नहीं आएंगे. Telegram पे मैंने रिसेंटली ये वीडियो पोस्ट किया था. If you can see, I closed my day with 19,000 in profit, so it was a fairly decent day. You can also join the Telegram channel, link description में. So it was fairly decent day at the Millionaire Trader Club. A lot of people were in very good profits. ठीक है, तो ये बात हो गई TMT क्लब की. अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं आप जरूर बन सकते हैं. यहाँ पे मैं पर्सनली अपने व्यू को भी शेयर करता हूँ, रोज लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ ट्रेड करता हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय द ट्रेड सेटअप्स, राइट? सो एनीवेज, दिस वाज द थिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, ये निफ्टी के लेवल्स, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स, मेरा क्या व्यू है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस सिंपल थिंग I shared, that there's a possible point for scalping. There's a entry 1, here's a entry 2, here's a entry 3, on all these things. So just in case if you want to become a part of it, you can join this amazing community of so many members, right? चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं. मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. चलिए हम एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी को भी हम देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. मैं आपके लिए इसको शिफ्ट कर देता हूं 1 डे टाइम फ्रेम पे. 1 डे टाइम फ्रेम पे जब हम देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बहुत क्लियरली एविडेंट दिखेगा. ये आई बिलीव आपको ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा होगा, राइट? सो बैंक निफ्टी हैज बीन फेसिंग दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम नाउ. जब भी इस लेवल के इस रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी आता है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, राइट? सो अगेन बैंक निफ्टी वॉज अगेन एट द सेम लेवल फ्रॉम वेयर द रिजेक्शन हैज कम. ये तो बात हो गई डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ठीक है? अब हम एक बात और कर लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं हम. सिंपल सी बात है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और क्या आपको क्लियरली विजिबल दिख रहा है, इसकी भी बात कर लेते हैं. अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, सो बैंक निफ्टी हैज बीन इन अ कांस्टेंट अप मूव सिंस 11th of October. कैन यू सी दैट? बैंक निफ्टी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम 37,700 टू 39,000, अप्रॉक्सीमेटली 40,000. सो इट इज अ ह्यूज अप मूव. कितने दिनों के अंदर आए अप मूव? हार्डली 11 अक्टूबर से लेकर आई थिंक व्हाट इज 21st October. इतने कम दिनों के अंदर, 10-11 दिनों के अंदर, आई थिंक व्हाट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बैंक निफ्टी हैज मूव्ड व्हाट लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2,500 पॉइंट्स. इतने बड़े अप मूव के बाद एक ब्रीदर आना जरूरी होता है ताकि ये रैली कंटिन्यू रह सके, राइट? ये रैली पॉज लेगी और उसके बाद वापस अप मूव आएगा. सो अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक सिंपल सा फिबोनाची लेवल यहां पे बना के दूं, इस स्विंग लो से अगर मैं आपको यहां तक का फिबोनाची लेवल इस हाई तक का बना के दूं, तो आपको क्या दिख रहा है? फोकस करने वाली बात क्या है? यहां पे जरा फोकस करिएगा आप.
0.5 और 0.6 के बीच का जो इस जोन होता है फिबोनाची लेवल का, दिस इज द गोल्डन जोन। जनरली दिस एक्ट्स एज अ 50% पॉइंट ऑफ रिट्रेसमेंट। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से बार बार कल भी रिजेक्शन आया था, आज भी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन आया है, विच मीन्स दैट दिस जोन इज एक्चुअली अ गुड सपोर्ट। 39,300 का लेवल एक ठीक ठाक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, राइट। सो इसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं और ऑप्शन चेन पे सॉरी ओपन इंटरेस्ट डेटा पे लेके चलता हूं और वहां पे भी मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर लेता हूं। 39,500 के लेवल पे आपको ये दिख रहा होगा एक डिसेंट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे भी अवेलेबल है। जो लाल कलर की आपको बार्स दिख रही हैं, ये 39,500 का डिसेंट पुट साइड ओपन इंटरेस्ट इस समय अवेलेबल है। ऑल्दो आज काफी पुट साइड अनवाइंडिंग हुई है और इस पर्टिकुलर लेवल पे 39,900 पे कॉल और पुट दोनों में अनवाइंडिंग हुई है, बट इट्स अ वेरी मिक्सड एंड मैच ओपन इंटरेस्ट दैट इज अवेलेबल। अगर आप जाके देखेंगे सो 41,500 कॉल्स पे काफी अनवाइंडिंग हुई है, 41,000 कॉल्स पे एडिशन हुआ है, अ लॉट ऑफ कॉल्स हैज बीन एडेड एट अ लॉट ऑफ पुट्स हैज बीन एडेड एट 39,000 एंड above levels, 39,500 and below all the levels have seen a lot of put side addition, so which basically means that the market is expecting 39,500 to act as a okayish support, not a very great support but a okayish support, right? So अब कल क्या होने की चांस है आपके दिमाग में, ये सवाल आना चाहिए, राइट। सो लेट मी शिफ्ट इट टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए आज क्या हुआ, पहले इसको हम समझ लेते हैं ताकि आपको ट्रेड कैसे किया जाता है ये समझ में आए। अगर आप कल से ये ट्रेंड लाइन अपने साथ लेके चलते, मैंने कल की वीडियो में आपको ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन बताई थी, इसको हमने एनालाइज किया था कि मल्टीपल पॉइंट्स पे इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन आ रहा है। आज जब बैंक निफ्टी कुछ डिसेंट न्यूट्रल नोट पे ओपन हुआ, वहां से इंस्टेंटली नीचे गया, मैंने आपके साथ क्या शेयर किया, ये एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है जहां से हिस्टोरिकल सपोर्ट है जहां से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके वापस इट ट्राई टू फ्लाई बैक अप। अगर सीपीआर की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता हो देन इट इज अमेजिंग। दीज 3 लाइंस आर कॉल्ड सीपीआर, सेंट्रल पाइवट रेंज। सेंट्रल पाइवट रेंज पे आने के बाद रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेकआउट करने की कोशिश करी और कहां से रेजिस्टेंस फेस किया, ऑन द सेम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, राइट। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद आप आज बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड ले सकते थे, मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, मैं आपको ये बता देता हूं। सिंपल सी बात है, एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है। देखिए यहां पे जो गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप एक बार कल फिल हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और यहां से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था। आज जब बैंक निफ्टी वापस उसी लेवल पर पहुंचा ओपन होने के बाद, तो यहां से एक रिजेक्शन का चांस जरूर पॉसिबल था। हमने अपनी एंट्री कब प्लान करी, एग्जैक्टली व्हेन बैंक निफ्टी डिड हिट दिस लेवल और यहां पे एक लॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखी, हमने यहां से अपनी एंट्री प्लान करी। आवर टारगेट वाज प्रीटी सिंपल, वी प्लान्ड आवर टारगेट फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स टू द सेंट्रल पाइवट रेंज। 250 पॉइंट का टारगेट था, कंप्लीटली टारगेट अचीव हुआ, डिसेंट मोमेंटम था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना इसके अंदर, 15,000 कुछ का इसके अंदर प्रॉफिट बना। सेकेंड टाइम जो हमने एंट्री करी वो कौन सा पॉइंट था, सेकेंड टाइम हमने एंट्री इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर करी। अगर आपको यहां पे दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने सेकेंड टाइम एंट्री करी क्योंकि इतने अच्छे ब्रिलियंट अप मूव के साथ यहां पे बैंक निफ्टी गया था। वापस जब इस पोजीशन पे आया, हमको फिर लॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखी, हमने सेकेंड टाइम फिर से एंट्री करी, ठीक है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। हमने निफ्टी के अंदर एक आयरन फ्लाई भी बनाया था जिसको हम लोगों ने माइल्ड लॉस के साथ एग्जिट किया। क्यों किया ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए आपके पास ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप उसमें एडजस्टमेंट ट्रेड्स ले सकते हैं, आप अपनी कैपिटल को बहुत तेजी से इरोड होने से बचा सकते हैं। अगर आपका व्यू गलत हो गया मार्केट के अंदर, तो मेरा व्यू क्या था कि मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगा, बट ऑल्दो बैंक निफ्टी डिड कंसोलिडेट फॉर अ वाइल, मतलब डिड कंसोलिडेट फॉर द डे, बट निफ्टी हैड अ ग्रेट फॉल इन टर्म्स ऑफ टुडेज सेशन, राइट। सो एनीवेज अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे भी एक माइल्ड सपोर्ट चलता हुआ आ रहा था और वो भी इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो गया एंड बैंक निफ्टी अगेन डिड हिट द सेम लेवल ऑफ 39,374। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, दिस इज अ माइल्ड सपोर्ट एरिया। यहां से वापस बैंक निफ्टी 39,500 को क्रॉस कर चुका है। सो अब सवाल ये होना चाहिए कि कल क्या होने के चांस है। अगेन माय एक्सपेक्टेशन इज स्टिल द सेम, दिस इज द जोन ऑफ कंसोलिडेशन ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। कैन यू सी दैट? Let me show it to you on 1 day time frame, not 1 day time frame, actually 1 hour time frame will also be fine for this. Yeah, on 1 hour time frame हमने कल भी इस जोन को डिस्कस किया था। ये जो पूरा आपको जोन दिख रहा है 40,000 से लेकर और नीचे की तरफ 39,390 के आसपास का जो ये जोन है, ये पूरा जोन ऑफ कंसोलिडेशन है जिसके अंदर आई बिलीव दैट बैंक निफ्टी विल कंसोलिडेट टुमारो एज वेल। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहां पे आपको जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन आपको जो दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो कल एक अप मूव देखने को मिल सकता है वापस बैंक निफ्टी के अंदर। और काफी सारे कॉल शॉट्स ऐड हुए हैं आज
फ्रॉम 39,600 700 800 लेवल्स। अगर थोड़ा भी अप मूव आता है, कोई भी ग्लोबल पॉजिटिविटी आती है, देन दिस कैन एक्चुअली लीड टू शॉर्ट कवरिंग और प्रोपेल कर सकता है बैंक निफ्टी ऊपर की ओर। नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट 39,373 पे अभी भी अवेलेबल है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो आप ये मान के चलें नेक्स्ट सपोर्ट एरिया सीधे इस जगह पे आएगा 38,911, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट सीधे इस जोन में आएगा, यहां पे हम जोन मार्क कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन, राइट, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। तो ये अगर आपका कल लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, कल अगर आपका लेवल ब्रेक डाउन होता है, कौन सा, ये लेवल 39,294 290 का जोन अगर ब्रेक डाउन होता है, तो आपका टारगेट क्या होगा, सीधे 400 पॉइंट का टारगेट 38,891 तक का आपका टारगेट हो सकता है। ऑल्दो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 39,000 का, ठीक है, 39,000 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली दिस लेवल, बिकॉज 39,000 इज अ राउंड लेवल एंड इट यूजुअली एक्ट्स एज अ गुड सपोर्ट। ओके, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें दो तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो हम बेयर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी इन अ बेयर मार्केट, और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड टू बाय डीप इन द मनी पुट ऑप्शंस, बिकॉज कल एक्सपायरी है, टाइम डिके बहुत तेज होगा और टाइम डिके ऑप्शन बायर का दोस्त नहीं होता है। दैट इज वाई वी लर्न द ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, दैट इज वाई द नेम ऑफ द कोर्स इज द 2% मिलेनियर, क्योंकि हम वीक ऑन वीक 2% रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करते हैं, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। 1,00,000 रुपए का आपका अगर कैपिटल है तो वहां से 2,000 रुपए का वीकली रिटर्न जनरेट करना पॉसिबल है। और जब आप ये टारगेट रखते हैं तो आप साल भर में, just imagine out of all the weeks that you have in a year, what is the capital that you can generate. In fact, a lot of people are making a lot of good money by being a part of this कोर्स, राइट। सो अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कल की क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है सीधे आपको टारगेट 39,000 का मिलेगा। ऑन द अपसाइड अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए एक ओपन टारगेट रहेगा। डेफिनेटली मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट जोन है, अगर ये लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो 39,925 विल बी माई टारगेट लेवल, ठीक है। ये मेरा टारगेट लेवल रहेगा, ठीक है। इस जगह पे बैंक निफ्टी आराम से आ सकता है, 318 पॉइंट का ऊपर अप मूव आ सकता है, और नीचे की ओर भी अगर देखेंगे तो 300 पॉइंट के आसपास का आपको नीचे की तरफ भी मूव मिल रहा है अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो, ठीक है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं चल के निफ्टी की, ठीक है, बिकॉज मोस्टली वी मेक स्ट्रैटेजीज इन निफ्टी। आज हमने निफ्टी के अंदर जब स्ट्रैटेजी बनाई तो क्यों बनाई, पहले इसको समझने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं अपने चार्ट को, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद क्या दिख रहा है, बहुत क्लियरली एक चीज दिख रही है, दैट फ्रॉम पास्ट 2 डेज निफ्टी हैड बीन कंसोलिडेटिंग इन अ स्मॉल रेंज। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी 18,604 से लेकर 18,305 इस 250 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। एंड टुडे आल्सो माय एक्सपेक्टेशन वाज द सेम, बिकॉज 18,300 वाज सपोज टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर द डे, राइट। बट एक बार मॉर्निंग में सपोर्ट टेस्ट हुआ 18,350 का, इट फ्लू बैक अप, वापस आके जब ये सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ तो ये ब्रेक डाउन हो गया, और उसके बाद रीटेस्ट पे आके कंफर्मेशन जब मिला इस जगह पे, ठीक है। मैंने अपना जो आयरन फ्लाई बनाया था वो तकरीबन इस मूवमेंट में बनाया था 18,400 के लेवल के लिए मैंने आयरन फ्लाई बनाया था। आई सोल्ड 18,400 कॉल्स एंड पुट्स एंड आई बॉट 18,100 पुट्स एंड आई बॉट 18,700 कॉल्स। ये क्या बन गया, आयरन फ्लाई बन गया, ठीक है। अब आयरन फ्लाई बन तो गया, बट कहां पे हमको एग्जिट लेना है ये भी समझ में आना चाहिए। जब यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पे कि यार ये लेवल ब्रेक डाउन हो चुका है, इनफैक्ट निफ्टी केम टू रीटेस्ट द लेवल और लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल हमको फिर दिख रही है, व्हाई शुड वी ट्राई आवर लक, इट्स नॉट एट ऑल गुड टू ट्राई आवर लक, वी आर ऑलरेडी इनटू गुड प्रॉफिट्स, लेट्स एग्जिट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी। तो हमने अपने आयरन फ्लाई से एग्जिट कर लिया बाय टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस, बिकॉज आयरन फ्लाई started to give us loss for the day, right? So our call side position was giving us profits, but our put side IV actually spiked a lot, और put side IV जैसी स्पाइक हुई तो ये लॉस आना चालू हो गया। जस्ट इन केस कैसा रहा ट्रेड, आयरन फ्लाई कैसा था, अगर आप ये जानना चाहते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो ऑन टू टेलीग्राम। यहाँ पे ऑलरेडी ये शेयर्ड है, आयरन फ्लाई कैसे बनाया था, क्या किया था, जाके आप देख सकते हैं। एंड डिस्कॉर्ड मेंबर्स के साथ तो ऑलरेडी ऑब्वियसली आई हैव शेयर्ड द होल थिंग, राइट। सो नाउ नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी ने कहां लिया, इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बड़े क्लियरली क्या दिख रहा है, निफ्टी लगातार गैप अप के साथ गैप अप ओपन होता चला जा रहा था। अगर आप देखेंगे इस जोन में एक गैप अप दिख रहा है, इस जोन में अगेन दिस जोन वाज अ गैप अप एंड अगेन दिस जोन वाज अ गैप अप। नाउ in yesterday's trading session, Nifty almost filled this gap. This gap was filled by Nifty in yesterday's trading session. Today, Nifty has filled this gap also. Now,
व्हाट आई बिलीव लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा, ओपन इंटरेस्ट में हम पहले निफ्टी पे चलते हैं और देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बोल रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा बोल रहा है कि 18,300 पे बहुत जबरदस्त कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, विच मीन्स दैट 18,300 पे कॉल साइड पोजिशंस, कॉल राइटर्स काफी एक्टिवली आज अंदर आए हैं। अब अगर कल किसी भी वजह से मार्केट गैप अप ओपन होता है और मेंटेन कर जाता है गैप अप को, तो इन सभी को अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए भागना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो आपको एक अच्छा अपमूव निफ्टी के अंदर वापस टुवर्ड्स 18,500 मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, in case of any flat opening, what will happen? Your next support for Nifty will come at 18,200 and major support will come at 18,000 levels. But I am not expecting Nifty to fall down below 18,200 tomorrow. And in fact, what I am expecting is that we might actually see a decent or a mildly bullish market tomorrow, and Nifty can actually go back to reclaim दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, अगर ये लेवल कल आपको 18,350 ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता दिखता है तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए? बहुत सिंपल है, अगर 18,350 ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, आपका टारगेट सबसे पहले 100 पॉइंट का टारगेट होगा। ये सीपीआर जो दिख रहा है आपको, ये कल के लिए वर्जिन सीपीआर का काम करेगा, ये आपका पहला टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली अच्छा खासा आएगा। हालांकि इतना बड़ा अपमूव आना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड, वाइल ऑन द डाउन साइड व्हाट इज आवर टारगेट? अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करना सजेस्ट करूंगा। आई विल सजेस्ट, एंड बाय द वे आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई एम NISM सर्टिफाइड ट्रेड एडवाइजर, बट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो डू कंसल्ट योर ट्रेडिंग एडवाइजर और वट एवर, राइट। सो मेरा क्या अपना पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, मेरा क्या सेटअप रहेगा? अगर जस्ट इन केस ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो मेरा टारगेट सबसे पहले तो ये सीपीआर का लेवल रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट का टारगेट रहेगा। इससे ज़्यादा की मैं रिस्क लेना प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली 148 पॉइंट्स का नीचे सीधे 18,050 का लेवल आपके हाथ में आ जाएगा। बट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट tomorrow might be another day of consolidation and the consolidation can stay in this range. ठीक है, consolidation की रेंज क्या हो सकती है? ये हो सकती है। This is what I believe. This can be the zone of consolidation for Nifty for tomorrow's trading session. अगर downside पे ये level break होता है तो what I will recommend is that go and create 18,200 bear call spread. ठीक है, 18,250 बेयर कॉल स्प्रेड। और अगर अपसाइड पे पोजीशन ब्रेक होती है तो आई विल सजेस्ट दैट गो एंड क्रिएट 18,300 बुल पुट स्प्रेड। कल नेकेड पोजीशंस पे ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। टाइम डिके आपके लिए बहुत जबरदस्त एनिमी का काम करेगा अगर आपने नेकेड पोजीशंस यूज करना स्टार्ट कर दिया तो, राइट। सो दिस इज माई चार्ट एनालिसिस, एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस फॉर यू। अगर पसंद आया हो तो कॉमेंट कर सकते हैं, आप नीचे बता सकते हैं, आपके थॉट्स आप शेयर कर सकते हैं, आपका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, क्या आप चाहते हैं, और ये आप सब शेयर कर सकते हैं। और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आई मेक वीडियोस एज पर योर डिमांड। आई विल मेक वीडियोस, आई लर्निंग वीडियोस एज पर योर डिमांड। सो कल अच्छा ट्रेड करना है हमको। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर चार्ट एनालिसिस कर लिया है, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। और इस पूरे कोर्स में जो कुछ आपके लिए है वो बहुत फिनोमिनल है, एंड लेट मी टेल यू that is not a extraordinarily high priced course. It's a very reasonable course for the kind of value that you'll get from the course, plus a 1-year membership to the Discord community. So make sure that if you want to learn and earn through options trading, then you become a part of this course. Okay, so I hope you enjoyed the video, and thank you so much for listening to me. This is from Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show.